अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के बड़े ही स्पेशल शो में आपके साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता यूसुफ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा है स्पेशल शो, तो जनाब इसलिए कहा है क्योंकि मेरे साथ आज बड़े ही स्पेशल से मेहमान हैं और मेहमानों से तो मैं मिलवाऊंगी ही और इनसे मजे मजे की बातें भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बड़ी ईद पर आपने अपने प्यारों के साथ साथ हकदारों का भी ख्याल रखा होगा। और वैसे भी सारा गोश्त फ्रिज में रखने का फायदा नहीं है क्योंकि जितनी लोड शेडिंग हो रही है गोश्त नहीं बचना। सो अच्छा ये है कि किसी के काम आ जाए और आपको ढेर सारा सवाब भी मिले। दोस्तों से मिलिए, खाने खाइए और राने भी उड़ाइए, मगर कोरोना एसओपीज का ख्याल भी जरूरी रखना है। अच्छा जी, फौरन से अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं बड़े ही प्यारे सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसे आप? ठीक है, मुबारक सबको, ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, मेरे इस तरफ मौजूद हैं बड़ी ही प्यारी सी एंकर पर्सन हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं, अप्सा कोमल। कैसी हैं अप्सा? ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, ईद मुबारक आपको। थैंक यू। खैर मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं याशफीन जमाल जो कि एंकर पर्सन हैं। याशफीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस शाइस्ता। ईद मुबारक आपको भी, आपके सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आपने ये बड़ा गलत किया है। मैं भी प्यारा, ये भी और मैं प्यारी नहीं नहीं नहीं, और मैं प्यारी नहीं। याशफीन भी बहुत प्यारी लग रही है और अप्सा कोमल भी बहुत प्यारी लग रही है। और इरशाद भट्टी साहब को निकाल दिया। आप भी मुनासिब लग रहे हैं। आप भी मुनासिब लग रहे हैं। अब सा जहाँ बैठ जाए वहाँ बाकी भी सारे प्यारे लगते हैं। नहीं, शाइस्ता मेरी वैसे ही बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए शाइस्ता को मार्जिन मिल सकता है। प्लीज 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 डोंट टेक इट पर्सनल। आप भट्टी साहब लड़ाई ना करवाएं हमारी। नहीं, ये बड़ा ज्यादती है। मैं तो वैसे एक हाईलाइट पॉइंट आउट किया। और दूसरी आपने एक बात, प्यारी लग रही है। आपने एक बात पता, बाल देख रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ है। दूसरा, हाँ अच्छा, दूसरी एक मैं कह रहा था कि आप बड़े फख्र से कह रही थी कि लोड शेडिंग है तो राने कहाँ से आएंगी? कौन है जो इस महंगाई में बकरे खरीद सकता है और राने ले सकता है और लेकिन जो लोग ले सकते हैं वो तो और जो ले सकते हैं वो कभी भी अब आगे नहीं देंगे। वो अब साल पूरा चलाएंगे। साल पूरा कैसे चला सकते हैं ना भट्टी साहब? अब देखे ना, लाइट तो होती नहीं है तो यूपीएस पे और जनरेटर पे फ्रिज तो बर्फ दे ब्लाका में रखने के। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो है वैसे देने में और चैरिटी करने में जिनके पास है उनका दिल खुला बहुत। अच्छा अप्सा, कैसी गुजरती है ईद? शाइस्ता, बड़ी ईद आमतौर पे ईद जो है वो हम सारे लोग जब हम नौकरियां कर रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में है तो वो जो 2-3 दिन हमें आराम मिल जाता है उस हिसाब से होती है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत अरसा अपने घर से दूर भी रही, फैमिली से दूर रही, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे मौके जब सारे रिश्तेदार फ्री हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, को खा पी रहे हैं, हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हुआ, उसके बाद से फिर थिंग्स डोंट रिमेन द सेम। लेकिन फिर भी यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो 2 दिन होते हैं उसमें वो बच्चों वाली एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं से लेके आऊँ। तो और दूसरा, किचन में जाती है? किचन में मैं जाती हूँ क्योंकि अक्सर अगर गर्मी बहुत ज्यादा जो खवातीन काम करती है ना तो उनके बारे में ये इमेज होता है, खासतौर पर जो मीडिया में काम करती है, कि भाई इनका किचन में क्या काम है, इन्होंने तो ये तो सिर्फ हर वक्त मेकअप करके और बाल छल बना के बैठी रहती है, इन्होंने किचन में क्या जाना। लेकिन आपके बारे में तो ऐसा उस तरह नहीं होता है कि मुझे हर दिन किचन में जाना पड़े। लेकिन कुछ भी अगर पकाना है तो मैं पका, स्पेशल ओकेजन्स पे अगर मैं पकाना चाहूँ तो। और अगर गर्मी बहुत ज्यादा ना बना लेती हैं? मुझे कढ़ाई बनाना बहुत पसंद है। देन मुझे लगता है कि जिस एक चीज में मुझे एक्सपर्टीज हासिल हो गई है दैट इज पुलाव, प्रेफरेबली बीफ और लैम्ब पुलाव। और बस ये दो चीजें हैं। दावत पक्की कर लेते हैं, ये मेरा ख्याल है। ये सारे गोश्त वाले आइटम्स हैं सारे। ऑलमोस्ट हर बड़ी ईद पे मुझसे ये सवाल पूछा जाता है और मैं बताती हूँ। अच्छा याशफीन, नॉर्मली तो कुर्बानी जब हो जाती है तो उसके बाद खवातीन ने क्या कपड़े पहनने और क्या तैयारियां करनी है वो तो बेचारी सारा दिन किचन में ही होती हैं। हाँ। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है या फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं होता। एक तो जैसे अप्सा ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो एक अच्छी ब्रेक है हम लोगों के लिए। जाहिर है एक रूटीन में आप काम कर रहे होते हैं तो आपको बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वक्त मिल जाता है गुजारने के लिए। अच्छा, मेरी ईदें पहले सिंपल हुआ करती थी, बस ठीक है फैमिली से मिल लिया वो सारा। लेकिन अब मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है तो अब मुझे मैं अब ईद एंजॉय करती हूँ, बिकॉज उसको होता है ईद है, चूड़ियां लेके दें, मेहंदी लगवा के दें। और जहां तक वो बात है कि कुर्बानी का दिन क्योंकि गोश्त संभालना है और किचन में, तो मैंने वैसे ये काम कभी नहीं किया, इसलिए मैं ये क्रेडिट ले नहीं सकती कि मैं पूरा दिन किचन में गुजारती हूँ।
खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन लाइक शी सेड कि अगर कभी कोई बहुत मजबूरी पड़ जाए तो वरना कुर्बानी जब होती है ना तो फौरन से कलीजी पहुंच रही होती है कि जी जल्दी जल्दी से बनाओ, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चले यानी ये खवातीन तो मैं हमेशा हर ईद के शो पे बताती हूँ कि मुझे खाने का बहुत शौक है, पकाने का कोई शौक नहीं। चले ये खवातीन जो है ईद पे ब्रेक लेती हैं, आप मुझे जरा बताएं ना। खामिद साहब को हिम्मत और सब्र दे। आमीन। आमीन। सही। अच्छा, तो बकरा ईद पर कसाई लेकर आते हैं या फिर खुद ही छुरियां तलवारें तेज करके और बस कफ चढ़ा के? ये अल्फाज की जुबान की छुरी चलाते हैं। शुक्रिया। और ये इनको पहली बात तो ये कि ये ईद अजीब सी है मेरे लिए, क्योंकि ये सेकंड ईद है मेरी बेगम के जाने के बाद, और 3-4 साल मोहब्बत की हों, 18-19 साल शादी के हों, और वो फिर वो उसमें जैसे कहता हूँ कि वो जब गई तो मुझे लगा कि मेरे घर से 5 जनाजे उठे, एक मेरी बेगम का, एक मेरी बच्चों की माँ का, एक मेरी मोहब्बत का, एक मेरे बेस्ट दोस्त का, एक मेरे पीछे दुआएं मांगने वाली का। तो वो हम अजीब सा लग रहा है कि अभी तो मैं उस फेज़ में हूँ कि अभी मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि वो चली गई हैं और मैं अभी ज़िंदा हूँ और इसी दुनिया में हूँ। तो अभी मैं समटाइम घर से निकलता हूँ ना, अच्छा बेगम अल्लाह हाफिज़, तो वो अभी भी मेरे मुंह से निकलते निकलते रह जाता है। तो बस एक रस्म सी इस ईद पे पूरी कर रहा हूँ। लेकिन जब बेगम होती थी तब मैं कुक, बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बड़े अच्छे खाने बनाता हूँ, सिवाय चावलों के बाकी हर चीज़ बना लेता हूँ। और बेगम क्या खाना अच्छा बनाती थी? बेगम मेरी पसंद की चीज़ें थी, मिक्स सब्जी बड़ी अच्छी बनाती थी, दाल मेरे लिए बड़ी अच्छी बनाती थी। ईद पर, बकरा ईद पर, बकरा ईद पर वही जो आपने कहा, सबसे पहले कलेजी, और उसके बाद वो जो क्या होते हैं पुलाव, मटन पुलाव, वो बड़ा अच्छा बनाती थी और मैं खाता था उनका। तो वो बहुत अच्छी कुक थी, और उसने सारा सीखा जब हमने शादी के बाद मेरे साथ, तो जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो सारा की। भट्टी साहब, आपको सहाफ़त कब और क्यों सूझी? मैं जब अभी पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसी वक्त मुझे अच्छा लगता था ये इसमें जर्नलिज्म में आना, लिखना। मैं हसन निसार साहब को हम बड़े पढ़ा करते थे। हसन निसार साहब यानी उस कीड़ा जो सहाफ़त का उन्होंने डाला कि फिर उन्हीं के साथ बैठकर तज्जिया भी करना। हाँ, उस्ताद मेरे अब्सा हमारी एंकर होती थी और बड़ा मुश्किल होता था, यानी इनके लिए भी उस वक्त तो बहुत सख्त थी, मुझे प्राइमरी मास्टर थी। तो ये सबको करना पड़ता है, इसका मतलब है। हाँ, सब कोई। और हमारा शो उसमें देखें ना आप, इम्तियाज आलम साहब बैठे हों, शोएल वड़ैस साहब बैठे हों, साफ़ी साहब बैठे हों, और हसन निसार साहब बैठे हों, इफ्तिखार अहमद साहब बैठे हों। और हसन निसार साहब के साथ बैठना और फिर उनसे इख्तलाफ करना मेरे ख्याल से खासा मुश्किल हो जाता होगा। इख्तलाफ नहीं किया। हाँ, कुदरती। और कई बार जब मैं करता तो मैं कहता हूँ उस्ताद मुकर्रम जरा माजरत के साथ। अच्छा, ये जो शायराना तरीके से आप वो तज्जिया करते हैं ना, वो काफिये और रदीफ मिलाते हैं, ये इसकी कोई खास वजह? शायराना ये है कि एक तो मुझे लगता है कि मेरे अब्बू जो थे ना, वो सस्पेंस डाइजेस्ट, जासूसी डाइजेस्ट, अदाब अर्ज, सलाम अर्ज, नहीं वो तो मैंने भुगती है इमरान सीरीज। तो लेकिन ये है कि वो पढ़ी बहुत, पढ़ी, वो भी पढ़ी और बड़ी ढेर सारी चीज़ें पढ़ी। और फिर हम पिंड के जो लोग होते हैं ना, हमारे कोई 15 नाकाम इश्क होते हैं। तो यानी मैं 8 साल होए मेरे वन वे अफेयर नू, हुन ते निकाह कर ले। तो वो वन वे अफेयर जो थे ना, उसमें शायर और ये थोड़ा सा टच आ गया। तो वो फिर मुझे तैयारी करके, जैसे इनको पता है तैयारी करके जाना, सवाल पहले आना, उसके नोट्स बनाना, पीछे आगे। तो बस अल्लाह का फजल है, बिलीव मी, जितने भी हमारे इस वक्त मीडिया में, मैं सबसे नालायक हूँ। मैं समझता हूँ मुझसे सारे लायक है, ज्यादा पढ़े लिखे, तो लेकिन सारा अल्लाह का फजल है। बिल्कुल। अच्छा, सहाफी ना लिफाफों के लिए बड़े बदनाम होते हैं, आपको कभी कोई लिफाफा मिला? अच्छा, मैं एक लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज अब इससे आगे आ जाए। अब मुझे ना फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मरतबा 15 करोड़ ऑफर हुई जब पनामा लीक्स थी। एक मरतबा एक घर गाड़ी छोड़ गया, गाड़ी मेरी पसंद की गाड़ी थी, और फिर आपने क्या किया? और एक मरतबा 4 कनाल का फार्म हाउस ऑफर हुआ। तो लेकिन मुझे पता नहीं, एक तो मेरी बेगम ने और इतना मेरे अंदर से 2 चीजों का खौफ खत्म कर दिया था। हमारे पिंड के लोगों के 2 खौफ होते हैं ना, एक पैसा और दूसरा ओहदे का खौफ। अच्छा, कि साहब बैठे हैं, फलाना बैठे, तो एक ये दोनों खत्म। ये खौफ शायद कहीं ना कहीं सब में है,
क्या गांव के लोग और क्या शहर के नहीं, लोग? मैं अपनी बात में शायद इसी हद मैं तक। बाकी रहते शहर वाले तो उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, लोगों से मिलते जुलते हैं। अच्छा दोनों खत्म हो गए, तो लिफाफे से आगे निकले प्लाट, परमट, गाड़ी। यहाँ से शायद थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ चली जाए। चली जाए। हाँ, इसके बाद की स्टोरी है। ऑफर कहाँ से आई थी? सियासी देखे ना ये लोग, कौन था वो? ये लोग हर वक्त ये ना रात को भी उठ ईद के- शो से ब्रेकिंग न्यूज शायस्ता निकालने की अच्छा, ये रो ना अपने घर वालों को भी कहते हैं ये कहाँ से आई दाल। ये अब आप बातों में घुमा रहे हैं, हाँ, हमें exactly. बताना नहीं, नहीं चाह रहे। मैं ठीक है, अपने- आप नहीं चाह रहे कि हमारा शो जो है वो हिट हो जाए और हम कोई ब्रेकिंग निकालें यहाँ। ये पहली दफा होगा आप शो से मेरे ब्रेकिंग co-anchor न्यूज हैं और निकलेगी, आप मेरा बता साथ दें। नहीं दे रहे हैं। हाँ, चलें, नहीं, मैं आपको फोन पे बता दूंगा, ये अजीब सी एक बात है। लेकिन बहरहाल प्लाट, परमिट, फैक्ट्रियां जब मैं बिकूंगा ना, अगर तुम आपको खुशी होगी कि इस पे बिक गया है। अच्छा, अब्सा, जर्नलिज्म में आने का फैसला कब किया, क्यों किया, मुझे और देखकर। क्या इस फैसले पे कभी रिग्रेट हुआ? नहीं, मुझे देख कर की। 12-13 साल पहले अब्सा मतलब स्कूल गोइंग होंगी आप, मतलब मैं मीडिया बचपन में से नहीं इन्हें थे उस देखता आया हूँ, बचपन से इन्हें देखता आया हूँ। मेरी अम्मी बताया करती थी मरहुमा अल्लाह की, ये बहुत अच्छी एंकर है। अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो भी थी। अच्छा, मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था अपना करियर, फिर टीवी पे आई। जब मैं टीवी पे आई तो मैं समझती थी कि मैं शायद खबरें प्रेजेंट करना चाहूँगी हमेशा। मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी खालिद हमीद फारूकी साहब से, इस तरह के हमारे जो सीनियर लोग हैं रेडियो या पीटीवी के। लेकिन फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहे। मेरे जहन में ये आइडिया था कि ये एक बड़ी ही मोतबर पोजीशन है एक एंकर की या एक सहाफ़ी की, और आप एक ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे आप पावरफुल तरीन जो हमारे मुल्क के हल्के हैं उनको आप सवाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं अनफॉर्चुनेटली आज ये अलग बात है कि आप अपनी मर्जी के जवाब देते हैं। एग्जैक्टली। मुझे आज 9 साल हो गए। जब मैंने आज से 9 साल पहले सोचा था कि जब मैं ये बीट होगी मेरी, इन चीजों को कवर करूंगी, उनको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते उन टॉपिक्स को। सो जो सवाल हम करते हैं उसका आप जिस तरह कह रही हैं, नहीं, अब जवाब तो बात मिलता होने लगी। अब तो खुल के सोशल मीडिया आने के बाद अब कोई ऐसा छुपी चीज नहीं रही। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। रेफ्रिजरेटर के अलावा नहीं, मैंने पहले बता दिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किचन और रेफ्रिजरेटर से। थोड़ा बहुत तो हिसाब किताब रखना ही पड़ता है, बीइंग द आई डोंट नो, आई कांट रियली से, क्योंकि मैं अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले भी बल्कि मैं और आपसे बात कर रहे थे कि वो एक होता है ना, आपको शौक है बहुत तैयार होने का, ड्रेसअप होने का, वो मुझे कभी पहले भी नहीं था। वो अब्सा और मैं, मेरे ख्याल इस बात पे इत्तेफाक करते हैं हम दोनों को नहीं। तो इस तरह की कोई ऐसी चीज मैं नहीं बता सकती जिसके बगैर, हाँ ऑफ कोर्स अगर आप उस तरह से पूछें इवेंट वाइज, तो पेरेंट्स से मिले बगैर। सही। अच्छा नाज़ीन, ब्रेक के दौरान हम पर ये इंकशाफ हुआ है कि भट्टी साहब जो है वो सिर्फ अच्छा शायराना तज्जिया नहीं करते, बल्कि शायरी भी करते हैं और गाना भी सुना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भट्टी साहब कुछ शाइस्ता ने आपको चाय इसीलिए पिलाई थी कि आपका गला साफ हो जाए और आप ये मेरी बेगम को भी पता था, और मेरी बेगम ने इस पे भी मुझे, मैं मौका वारदात से पहले पकड़ा जाने वाला आदमी, यानी कच्चा चोर। तो मेरी बेगम ने बहुत दफा मुझे पकड़ा। तो एक फिल्म स्टार से मेरी दोस्ती थी, अभी भी है, बहुत मशहूर है। तो कौन है वो फिल्म स्टार? तो वो उसने शुरू में आपने मुझे ये कह के आप मुनासिब लग रहे हो, मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेती हूँ। मुझे पता था। अच्छा, तो वो नहीं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस ब्लैक ड्रेस में। और मुझे पता था। देखा मैडम स्पीकर। शाइस्ता, आपको पता है झूठ बोलने की क्या गुनाह है? नहीं, जैसे $10 के अंदर अंदर झूठ बोल सकता है जर्नलिस्ट। ये $10 जितना झूठ था, इसकी खैर है। तो वो जब हमारी वो दोस्ती खत्म हुई तो उसका चश्मा जो था ना, वो मेरी गाड़ी में रह गया। तो मैंने ना उस पे एक नज़म लिखी, और मैंने लिखा कि दामन छुड़ाते वक्त, नजरें चुराते वक्त, प्यार भुलाते वक्त, उसने अपना चश्मा उतारा, मेरी गाड़ी में रखा और भूल गई। अब जब कभी भी मैंने दामन छुड़ाना हो, प्यार भुलाना हो, नजरें चुराना हो, मैं वो चश्मा पहन लेता हूँ। हाँ। बेगम ने पकड़ा नहीं फिर? आप पकड़ लिया ना, वो यही तो बता रहा है। बताया है ना, बेगम मेरी तो इस तरह की थी, बड़ी कहानी बेगम ने अजीब। डबल डांटनी पड़ी आपको ये शायरी लिखने नहीं, वो अजीब एक तो मतलब खातून से दोस्ती, ऊपर से वो ऐनक भूल गई, वो भी गाड़ी में। मैडम स्पीकर को मैंने सुनाया था एक में कि वो रोज कहे आओ तुझे ड्रॉप कर दूं,
मैं रोज ये सोचूं कहीं ड्रॉप ही ना कर दूं। तो अच्छा वो बेगम मेरी इस तरह की तो कि मुख्तसर करके थोड़ा करके सुना रहा हूँ कि मैं किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था, तो वो उसकी एक सहेली गुजरी। अच्छा, उसने उसको फोन किया कि ये इरशाद तो इधर बैठा हुआ खातून एक नहीं है, इसका मतलब है काफी सारी। हाँ, इरशाद तो इधर बैठा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा वो इधर है बैठा। उसने उस कपड़े कैसे पहने हैं? उसने कहा जैसे आज ब्लैक पहने हैं। मेरी बेगम का फोन आया, मैंने नहीं उठाया। दूसरा आया, मैंने नहीं उठाया। तीसरा आया, मैंने लेफ्ट राइट देखा, फिर पकड़िया गया। तो इधर उधर देखा कोई नहीं, तो चौथा है ना, मैं उठा लो। उसने किधर? मैंने कहा ये इधर जियो से निकल के फलाना फलाने से फलाना। तो उसने थोड़ा सा पॉज दिया। उसने कहा कि अच्छा इरशाद, मुझे पता है तुम वहाँ उस लड़की के साथ बैठे हुए, वो भी बड़ी फेमस लड़की थी। अच्छा, आप ऐसे बातें घुमा रहे हैं, गाना नहीं सुना रहे, मैं नोट कर रही हूँ काफी देर से। अच्छा, वो उसने कहा वो उस लड़की के साथ बैठे हो, लेकिन आज घर जल्दी आ जाना, तेरी फेवरेट मिक्स सब्जी पकाइए। ये थी उसकी मुझे मेरे साथ मोहब्बत। मैं घर गया, कोई उसने पूछा नहीं। वो फिर इतनी मैं गिल्टी फील किया, इतना सारा कुछ हुआ कि अगले 1 महीना मैंने कोई ऐसा काम किया। उसके बाद शुरू। अच्छा, और गाना क्या गाना मैं इनको थोड़ा पठाने का, तो हमें भी सुना देना। गाना सुना दें आप भट्टी साहब। नहीं मैं गाना अफसा ने इतनी तारीफ की है ब्रेक में भी, इतनी तारीफ की है, मुझे गाने से ज्यादा गाना तो मतलब ना सुनाना चाहती हूँ। हाँ, ड्रम बजा के मैं बड़ा अच्छा करता हूँ, लेकिन आज मैं अंदर से ना, बिलीव मी, आज दिल नहीं कर रहा, आज अंदर से, आज मेरी बेगम के लिए आप मुझे ये माफ कर। चले ठीक है। अच्छा अफसा, कभी ऐसा हुआ हो कि बकरा लिया हो और बकरा भाग गया हो या फिर बकरे ने आपको टक्कर मार दी हो? अच्छा नहीं, ये इतना बेज़ौक बकरा क्यों भाई, ये क्या बात हुई? इसकी इतनी नौबत नहीं आती थी उस तरह से। मैं अगर ये करना है तो मैं बकरा बनने को तैयार हूँ। बकरा वगैरह जो है वो, उसको आपको पता है कि घर में जो लड़के होते हैं ज्यादातर वो करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से, जो कि लोगों को थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, और मैं अक्सर शोज में और दोस्तों से भी इस बारे में जिक्र करती हूँ, मुझे रेड मीट बहुत पसंद है। लड़कियां बहुत नखरे करती हैं कि उनको चिकन पसंद है, और सो आई लाइक मटन वेरी मच। तो मैं उसके बाद शाम को जो दावत होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और इसके अलावा मुझे लैम्ब बहुत पसंद है, तो वो मैं चाहती हूँ कि अगर उसका गोश्त हो तो वो चाहिए। लेकिन अच्छा, बहुत कम खवातीन होती हैं कि जिनको लैम्ब पसंद हो, बहुत कम, मतलब इवन मुझसे भी नहीं खाया जाता। नहीं सेम है वैसे। आई आल्सो लाइक रेड मीट एंड लैम्ब। को देख के लगता है मैगीज नूडल्स और फलाना इस तरह के पास्ता, इटालियन पास्ता। आपको खाने में क्या पसंद है, हल्का फुल्का या फिर चटपटा, या डाइट करती है? नहीं, अगर ईद के हवाले से बात करें तो लाइक शी सेड कि मुझे भी रेड मीट, लैम्ब, वो जो बारबेक्यू उसके बाद होता है उसका, ये क्योंकि मैंने तभी तो कहा था अफसा से दावत पक्की करते हैं, बिकॉज़ सारी ना वो कढ़ाई और पुलाव और ऐसी चीजें ही दिल चाहता है। हाँ, हम फोन का इंतजार करेंगे अफसा कब बुला रही है और पका के खिला रही है। तो वो इसी तरह की चीजें, मुझे भी बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, शौक से खाती हूँ। तो बिरयानी तो मेरे ख्याल से ना वो नेशनल फूड डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान में। नहीं अच्छी लगती, बहुत वो है ना बिरयानी, तो मेरा ख्याल वो भी मटन क्यों नहीं चाहिए ना, मटन और बीफ। अच्छा, मुझे तो बीफ की भी बहुत अच्छी, बीफ की और मटन की बहुत अच्छी होती है, लेकिन चिकन की इतनी मजे की नहीं लगती वैसे मुझे भी। हाँ, आई एम फ्रॉम हियर। मैं कराची से नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बीफ बिरयानी और मटन बिरयानी और इसी तरह के खाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, और वो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं आलू वाली बिरयानी, तो ऐसा तो नहीं है कहीं? अच्छा, मुझे वैसे आलू वाली बिरयानी अच्छी लगती है। मुझे भी। अच्छा, अब ना हमने ईद की बातें तो बहुत सारी कर ली हैं, कुछ सियासी बातें भी कर लें, कुछ सियासी अच्छा चलें, आप बताएं आपको क्या अच्छा? नहीं, वो हमें पता चल गया, आपको मिक्स सब्जी बहुत पसंद है, और मिक्स सब्जी पर एक मर्द बैठा हुआ है, उसके भी खिलाफ कोई गलत काम नहीं करते, इन्होंने बता दिया। आपने खुद ही बता दिया सब्जी पसंद है, आपको मिक्स सब्जी बहुत पसंद है, और मिक्स सब्जी जब बन रही होती है ना, तो फिर आपने कुछ और नहीं खाना। आप शुक्र है आज अब इतनी मरतबा आलू का जिक्र हुआ है कि हमारे क्रिकेटर ने यहाँ आज वो बैठे हुए। चले गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं स्टे विद अस। और मेरे साथ बैठने का इनको मौका मिला। अरे ये बड़े शर्फ की बात है आपके लिए, ऐसा ही है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप भट्टी साहब के साथ बैठकर? इतनी तरक्की भी होगी सियासत में कि मेरे साथ कपिल शर्मा का डायलॉग है। यकीन करें, मुझे पता था आप मेरे साथ, आप मेरी एंकर रही है ना, इतनी काबिल तो होंगी। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और इतनी अजीम शख्सियत के साथ। जी, आप ही का मैं क्या। और मुझे खुशी है कि मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ और आप सबके साथ, और ईद हम इकट्ठे मना रहे हैं, और सबको ईद मुबारक हो। और कैसा गुजरा ईद का दिन?
ईद का दिन अच्छा गुजरा। सही। और कुर्बानी का मेरा राने शाने उड़ा लिए हैं, कलेजी खा लिया है और कढ़ाइयाँ ये वो लोग हैं जो कहते हैं पूरी कौम कुर्बानी दे, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। इन्होंने ईदी सेंटर जो है उनका पिछले 8-10 साल से वही सिलसिला है। अच्छा। और वो वहीं पे होता है, तो वो खुद ही करते हैं फिर सारा मैनेज। अच्छा, वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि भट्टी साहब के साथ बैठ के आप घबरा रहे हैं? लेकिन एक खाल शौकत खानम को देते हैं अनकंफर्टेबल होने और घबराने में फर्क है। नहीं, मेरा सवाल बड़ा मजेदार। मेरा सवाल खाल शौकत खानम को देते हैं। खाल तो मिलती नहीं है। जब हम 8-10 साल पहले कुर्बानी करते थे देते थे तो खाल, हाँ 3-4 ऑप्शंस होती थी। कभी शौकत खानम को देते थे, कभी बाकी कुछ और इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी। कराची में होते तो एक ही जगह पे जाती खाल। भाई के पास भाई अरे भाई अच्छा नहीं, इस मर्तबा मैं तो देनी थी शौकत खानम की खाल देनी थी, लेकिन इस मर्तबा वो बकरे की भी खाल शहबाज हुकूमत ने उतार ली है। तो आप बगैर खाल के बकरा आया, उसने कहा मुर्शिद गोश्त कबूल करो। तो इसलिए माजरत शहबाज साहब, माजरत। अच्छा चले फैसल, कैसी गुजरती है अब सियासत में आने के बाद ईद, और बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? कौन सी ज्यादा अच्छी होती थी? बचपन में खान साहब की तस्वीर और आप खुद सामने। बहुत ही अच्छी ईद होती थी बचपन की, वो तो मैच नहीं है। अब तो ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, किसी भी आप फील्ड से हों। हमारी अब ईदें जो है ना वो वाली ईदें नहीं रही हैं कि फैमिलीज का इकट्ठे होना, बाकायदगी से बड़ों की हिदायत के मुताबिक इकट्ठे नमाज पढ़ने जाना, वापस आके मिलना, मोबाइल फोन ना होना बहुत बड़ी नेमत होती थी। अब गैजेट्री आ गई है बीच में, तो होता यह है कि सारे लोग रिश्तेदार छोटे से लेके बड़े सारे मोबाइल पे ही, व्हाट्सएप पे ईद मुबारक सेंड टू ऑल, वो जो बैठे में हो तो फोन्स पर लगे हुए होते हैं। अब वो वाला चार्म नहीं रहा फैमिली गैदरिंग्स का, वो नहीं है। और आज भी हमें दिखाना चाहिए कि ईदें किस तरह से सेलिब्रेट की जाती थी। और पोस्ट कार्ड होता था और एक मतलब एक और ही मिजाज होता था, बिल्कुल बॉन्डिंग का, कनेक्शन का, फैमिली का। और अभी भी मैं समझता हूँ कि आप मोबाइल फोन को एक दिन के लिए ऑफ करें, साइड पे कर दें और अपनी फैमिली को टाइम दें। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी। इधर ही रोके, एक दिन मोबाइल ऑफ कर दें, आपकी तो सारी ताकत सोशल मीडिया है। तो अगर हम मोबाइल ऑफ कर दें, उस दिन हम कप्तान का लाइव कब कैसे सुनेंगे हम? आप कैसे पता चलेगा कि फैसल नहीं, वो ईद के एक दिन की बात कर रहे हैं। एक लम्हा बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। इस वक्त हमारी एक ईद ये सही कह रहे हैं, धरने में भी गुजरी थी आपको कंटेनर में। हमारी ईद ये सही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपको मौका मिले तो जरूर अपनी फैमिली को टाइम दें। सही। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आपने किसी के घर गोश्त भिजवाना है, चलिए पर्टिकुलर कर लेते हैं, मगज अगर भिजवाना हो तो किसको भिजवाएंगी? सियासतदानों में से कह रहे हैं? सियासतदानों में से। ये किस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो प्रोग्राम में नहीं आएंगे। कोई और सवाल पूछो। नहीं, देखो ना, मैंने शो करना होता है। किसी का बता दें। एंकर्स में से चलो शाइस्ता को भिजवा दो, जिसने सवाल पूछा है। अफसा को भिजवा दो। मैं नहीं माइंड, हम नहीं माइंड करेंगे। ये ब्रेन मसाला बना के खिलाएंगे हम दोनों को। हम सारे एक दूसरे को भिजवा देंगे, ठीक है ना? वो ज्यादा बेहतर है। फैसल, आप किसको भिजवाएंगे मगज? मुझे समझ अगर पीटीआई के रहनुमाओं में से ही अगर आपको किसी को एक को मगज भिजवाना हो, मगज किसको भिजवाएंगे? रान किसको भिजवाएंगे? कलेजी किसको भिजवाएंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो ईदी सेंटर खुद ही करते हैं, हमें तो समझ नहीं ना। चले अगर ऑप्शन मिलती है ना कि भाई अगर आपने ही सारी तकसीम करनी है तो फिर उनकी मतलब हिसाब से आपके जहन में जो आता है कि अच्छा फलां को पीटीआई का तो कोई नहीं आता है। लेकिन फिर भी अब आप बात घुमा रहे हैं, है ना? ऐसे ही है ना? मगज की जरूरत है भट्टी साहब। चलिए, मगज डेफिनेटली इमरान खान, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिल से सारी चीजें करते हैं। इस सियासत में दिमाग उनका वो बहुत इमोशंस में चले जाते हैं और करते जाते हैं। खाल, हाउस ऑफ शरीफ और जरदारीज दोनों को कि ये आखिरी बची है ले लें, गोश्त सारा मौलाना साहब को। मौलाना साहब को? अच्छा, उसकी क्या राने शाने मौलाना साहब पसंद करेंगे। मौलाना साहब शौकीन मिजाज आदमी है, गोश्त वोश्त खाते हैं। नहीं, मैं अस्तगफिरुल्लाह, खाने पीने 73 के आइन के तहत मैं शौकीन लफ्ज गलत है। चले, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मैं आप सबसे पूछूंगी, फिर आपने अपने अपने हिसाब से जो है जवाब देने और आपने स्किप नहीं करना अब, ठीक है ना? अच्छा जी, अगले इंतखाबात में डैश होगा। अगले इंतखाबात में डैश होगा। क्या होगा? झुरलू होगा।
झुर्लू होगा? हाँ, धांधली धांधली, अच्छा। आर यू श्योर? हाँ, पक्का पक्का। फैसल, अगले इंतखाबात में डैश होगा? इमरान वजीर आजम होगा। मेरा पहला चेंज कर। अच्छा, मेरा इंशाल्लाह, मैं कहूँगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, अब्सा, ईद पर इमरान खान डैश करते हैं। मैंने इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कहा है, वजीर आजम इमरान खान होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही, पहली बड़ी बात पे नहीं कहा, अल्लाह ना करे वैसा हो। जुल्लू फिर है। जुल्लू वाला। सही सही। हम सभी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो और ये हमारे टीवी का प्रोग्राम है, हम सब जी 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 जी। अच्छा, ईद पर इमरान खान करते हैं क्या? नमाज पढ़ते हैं। आई थिंक सैरो तफरीह मरी और नथिया गली नहीं जाते ईद पे, तो फैसल वुड नो बेटर। अभी जो ये मैं पूछूंगी ना, वैसे सारे जो है ना उनको पता है कि इसका जवाब क्या है, और मुझे यकीन है कि आपने यही जवाब देना है। शेख रशीद को अब डैश कर लेनी चाहिए? नहीं, उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए, बिल्कुल रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। हर बंदा यही कहता है कि शेख रशीद साहब को अब शादी कर लेनी। देखिए, मैंने प्रूफ किया कि मैं 15 साल से सियासतदानों के साथ डील कर। नहीं, एक बार तो शेख साहब से मैंने 1 साल पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ट्रेन मिस हो गई है। अब मेरा शादी की ट्रेन मिस हो गई? शादी की ट्रेन मिस हो गई। अब मैं आप शादी करूंगा तो अपने लिए तो नहीं होगी। अच्छा, फैसल, राना सनाउल्लाह ने शहरयार आफरीदी से डैश कहा, क्या कहा? झूठ कहा। झूठ कहा? मैं तो डैश को फिल करना ना, हाँ, कर दिया। अच्छा, मतलब यानी कि कोई भी लफ्ज आप लगा देंगे? आप बताएं क्या? उन्होंने जरा फनी सा होना चाहिए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। राना सनाउल्लाह ने शहरयार आफरीदी की बात हो रही है, सही है, जान अल्लाह को देनी है। कहा उन्होंने ये कहा, ठीक है। शहरयार अफरीदी ने राना सनाउल्लाह से ये कहा कि जान अल्लाह को देनी है। ठीक, अच्छा जी, भट्टी साहब, इमरान खान डैश हैं? इमरान खान इन सारों से मुख्तलिफ है, हमारी सियासत से, इन सारे सियासतदानों से मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब्सा, नवाज शरीफ सबसे बड़े डैश हैं? सबसे ज्यादा अदवार में प्राइम मिनिस्टर रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कह सकती हूँ। अब सबसे बड़े, हाँ, या फिर एक बड़ी सबसे बड़े लीडर हैं भी कहा जा सकता है। लीडर तो बड़ा, देखिए लीडर्स तो फिर ही इज वन ऑफ द वो लीडर। चलें, आसिफ जरदारी के पास डैश? के पास डैश? हाँ, डैश है, क्या है? उनके पास जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, मेरा ख्याल है वो बहुत कम सियासतदानों के पास है इस मुल्क में। ही नोज हाउ टू टर्न एंड ट्विस्ट थिंग्स इन हिज फेवर। यूनिवर्सिटी है, ही नोज हाउ टू, या ही नोज हाउ टू। या फिर जरदारी साहब खुद जो कहते हैं कि मेरे पास आसिफ और बिलावल है। हाँ। अच्छा, फैसल साहब, मौलाना फजलुर रहमान एक डैश है? सोच में पड़ गए। वो शरानी साहब ने तो बता दिया कि वो प्रो अमेरिकन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये उनकी पार्टी ने बताया। चले, नसीब गुल के, नसीब गुल। सही। बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल बहुत डैश है? हाय, क्या अल्लाह का फजल है। मेरा ये दरमियान से अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स काट दें तो बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल बहुत डैश है। बहुत डैश है? अच्छा, चले, सारे सियासतदान डैश हैं? एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। अच्छा, ये बड़ा एब्रप्ट था। अच्छा जवाब, अच्छा और जवाब भी अच्छा, गुड जवाब। और तमाम पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं, एक जैसी माइंडसेट है, गवर्नमेंट में होते हुए एक जैसे हो जाते हैं, निकल के वो ऑपोजिशन की तरह बन जाते हैं। एक जैसे हैं। सही हो गया। अच्छा, मरियम नवाज डैश कभी नहीं बन सकती? कभी नहीं बन सकती। अब जो आप सुनना चाह रही है वो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी, मैं बहुत एडवाइस दूं कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं ना। देखिए, सवाल का एक पूरा एंगल है ना, अब मैं कैसे कह दूं। तो मेरा आप कह देना अमेरिका की सदर नहीं बन सकती। हाँ, वो अमेरिका की सदर कभी नहीं बन सकती। मुझे भट्टी साहब ने हेल्प कर दिया, वो क्या है, बूटी दी है। अच्छा, चल, या सिंध की वजीर आला नहीं बन सकती? हाँ, सिंध की वजीर आला कभी नहीं बन सकती। सही। नहीं, वैसे कोई पता नहीं। अब हम जरा मशवरे भी ले लेते हैं। शायद आपको फैसल साहब से कुछ इनके रेडियो के जमाने की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि ही वाज सो पॉपुलर एट दैट टाइम ऑन हिज रेडियो। मजे का टाइम था। लड़कियां गिफ्ट्स तो नहीं भेजती थी, पता चले कि वो रेडियो में आप जब जैसे ही गेट से एंटर हो रहे हैं, एक जमाने में रेडियो प्रेजेंटर्स के साथ इसी तरह की अटैचमेंट थी लोगों की, जो भी आप बिल्कुल थी, ऐसा होता था उस वक्त। रेडियो वाकई में बहुत ज्यादा उस वक्त, क्योंकि ये इतने चैनल्स आए नहीं हुए थे, सोशल मीडिया वगैरह,
तो रेडियो की एक अपनी अहमियत थी बहुत ज्यादा। जी हाँ। अच्छा, रेडियो की अभी भी जो लोग सुनते हैं उनको भी चार्म है, दौरान बड़ा मजा आता है रेडियो सुनने का, अपना ही एक मजा है। अच्छा, कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट आया हो जो आपको अब तक याद हो कि यार वो जो गिफ्ट आया था ना वो बड़ा अच्छा था, या शायद महंगा था, कुछ ऐसा आपको लगता हो? मैं कैसे समझाऊं भट्टी साहब इनको कि मैं कतन भी ना, मुझे ऐसी चीजें याद रहती हैं। एकदम से डर के मुझे लगता है ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि भाई घर जाना है तो फिर वो मसला ना हो नहीं जाए। है, वो मसला नहीं स्टेशन है। के बाहर आपके लिए जो फूल आते थे और जो खत लोग देने के लिए खड़े होते थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, चलें ठीक हो गया। चले जी मशवरों की तरफ चलते हैं। खान साहब को आप क्या मशवरा देंगे? इमरान खान साहब शर्मा को, क्यों रहे हैं भट्टी साहब? इमरान खान साहब को मैं कहूँगा कि प्लीज़ अल्लाह ने अगर आपको अगली मर्तबा चांस दिया तो उस्मान बुज़दार को ना लगाइएगा। अच्छा हाँ। ठीक, एक ये हो गया। हाँ। और दूसरी बात ये है, नहीं दूसरी रहने दी। चले दूसरी रहने दी, पक्की बात है। सब समझ गए हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अब सा तो पक्की समझ गए। इस पे अमल नहीं हो सकता जो दूसरी बात आप कहना चाहते हैं। चले, बिलावल को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपनी जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोशिश करें कि सीरियस मशवरा, कुछ जरा अच्छा सा, कुछ जरा क्रिस्पी सा मशवरा होना चाहिए ना। क्रिस्पी सा मशवरा वो है ना, ऐसे तो उनको तो सीरियस, उनको ही चाहिए अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर मत चले। सही। अच्छा, इमरान खान साहब के तो जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगी आप? आपने मुझे सबसे मुश्किल नाम लिया, मेरे लिए उनको मशवरा देने की मरियम नवाज को जरूरत क्या नहीं। मशवरा देंगे? मरियम नवाज को मैं ये मशवरा दूंगी कि वो बहुत माशाल्लाह, बहुत सीरियस मशवरा तो नहीं देना पॉलिटिकली, तो मैं उनको मशवरा, अगर सीरियस मशवरा देना ये कि जब आप ऑपोजिशन में थी आपकी हुकूमत, तो जो आपने फोटो ऑप्स के लिए जो राइट्स की बात करती थी, वो अब आप हुकूमत में है तो उसकी बात सीरियस लेवल के ऊपर तब भी किया करें। और दूसरा जो गैर संजीदा मशवरा होगा वो आई थिंक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उनको इतना वो करने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है ऑफ हाउ शी इज ड्रेस्ड अप एंड उनको मैं समझती हूँ जिस भी हाल, यानी वो जैसी भी होंगी वो अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए सही। मरियम औरंगजेब को क्या मशवरा देंगी? मरियम औरंगजेब, इनसे आपने सही बंदे का पूछा। मुझसे क्यों? वैसे मैं कह रहा हूँ बड़ा एक दिमाग है ना, तो मतलब नहीं, मरियम नवाज के लिए तो खैर वैसे मैं उनको भी एक मशवरा देना चाहती हूँ। जो भी अफसा ने कहा, मैं इसका ऑपोजिट मशवरा देना चाहती हूँ कि शी इज सो वेल ड्रेस्ड और इतनी प्रेजेंटेबल लगती हैं कि आई थिंक शी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। आप एज अ पॉलिटिकल लीडर जब आप पब्लिक रियल में होते हैं और उसमें होते हैं, पब्लिक आई में होते हैं, तो आपको अच्छा दिखना चाहिए। और मरियम औरंगजेब को ये मशवरा दूंगी कि वो भी आजकल बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने बहुत सारा वेट लूज किया हुआ है और वो मुझे लगता है बहुत, जब आप स्क्रीन पे आती हैं तो पहले से बहुत डिफरेंट लगती हैं, तो शी शुड मेंटेन दैट। और उनका लाइनर बड़ा परफेक्ट लगा हुआ है। मैंने 3-4 दफा वैसे उनसे पूछा कि ये मेकअप आप कहाँ से करवाती है, क्योंकि ना आप बड़ी वो एक परफेक्शन स्क्रीन पे अच्छा, मरियम नवाज करती हूँ, मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। क्लैरिफाई भी करना चाहूंगी। मैं ये समझती हूँ कि अफसर शेख साहब की शादी की बात हो रही थी, किसी ने शादी कब करनी है, किसने बच्चे कब करने हैं, किसने कपड़े कैसे पहनने हैं, ये हमारा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये, क्योंकि एक मजाक में हम ये सारी बात कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मकसद था कि वो बहुत अच्छी लगती हैं, अगर वो उतनी मेहनत ना भी करें तो वो तब भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मरियम नवाज साहब बस एक मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई तो थैंक यू मरियम नवाज साहब, आपने ट्वीट किया, हमजा शहबाज साहब आपने लेटर भेजा, सलमान शहबाज और आबिद अली आपने लंदन से फ़ोन किए, तो मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप ऐसे करेंगे, और मेरा आपके ये एहसान उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। मैं मुश्किल फेज से गुजर रहा था, थैंक यू। और दुख में कोई अगर आपके साथ खड़ा हो तो मेरे ख्याल से आपको उम्र भर याद भी रहता है। अच्छा, इतने मजे की गुफ्तगू हो रही है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वाइंड अप करने का, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आपने इस शो को रौनक बख्शी, हम न्यूज को रौनक बख्शी, और आप लोगों के साथ बात करके गपशप लगा के बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल, शो का वक्त खत्म हो गया। जी जी जी। अच्छा, आप मेरे को एंकर भी थे ना, तो अगर आप क्लोजिंग करना चाहें तो बस आप कह दें कि कल हम नए गेस्ट्स के साथ होंगे ईद के दूसरे दिन, और आप सबको हमारा अबसा यशफीन अपने शाइस्ता और द वन एंड ओनली फैसल भाई की तरफ से, हम सारों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर, तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर, तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज कास्टर, तेरे बिन टर्टल हुआ मुझसे फास्टर, तेरे बिन। तो लव यू ऑल,
बहुत ही अच्छी ईद मुबारक आपके लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे इस महंगाई, इस लोड शेडिंग में। हिम्मत से रहें, हौसले से रहें, मुश्किल वक्त से हम गुजर जाएंगे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।